बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम ईदों की ईद। और आज ईद का दूसरा दिन है और ईद उल अजहा की खुशियाँ हम सब मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम। अल्लाह पाक की तरफ से एक इनाम है जिसका हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए और अच्छे अंदाज में नेकियां करके अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले कामों में लग कर और वो काम करके इस ईद को हमें मनाना चाहिए। ऐसे काम ना किए जाए जो अल्लाह पाक की नाराज़ी का सबब बने और अल्लाह पाक जिन कामों से नाराज़ होता है वो काम हमें नहीं करने हैं। अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह उल करीम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब की नीयत से जब सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे अंदाज में करेंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम इसका आपको सवाब भी मिलेगा। आज भी हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होगा, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी और इंशाअल्लाह उल करीम ईद उल अजहा, ईद की खुशियाँ, हज और इसके अलावा दो अंबिया किराम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादें, इनके बारे में इंशाअल्लाह उल करीम आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपने अव्वल से आखिर हमारे साथ शिरकत करनी है और अच्छी अच्छी नीयत भी कर लें। जितनी ज़्यादा अच्छी नीयत होगी इंशाअल्लाह उल करीम उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। कल के प्रोग्राम में भी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक गेस्ट है, मौलाना कुरबान मदनी, कुरबान भाई हमारे साथ थे। इंशाअल्लाह उल करीम आज भी हमारे साथ एक गेस्ट होंगे, उन्हें भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। इससे पहले आइए तिलावत कुरान पाक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह उल करीम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जी, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة
वल्मुक़ीमिस्सलाति वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। तिलावत कुरान पाक करते रहना चाहिए और अल्लाह पाक का कलाम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे का बहुत ज़्यादा सवाब भी आपको मिलेगा। और कुरान पाक की तिलावत हमें रोज़ाना डेली करनी चाहिए, इंशाअल्लाह इसकी भी आपको बरकतें मिलेंगी। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब इंशाअल्लाह उल करीम हम प्रोग्राम में एक कलाम शामिल करेंगे। कलाम में इंशाअल्लाह सब मिलकर इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, सुनेंगे, इंशाअल्लाह इसकी भी आपको बरकतें मिलेंगी। आइए शामिल करते हैं कलाम। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सरवर कहूँ के मालिकों मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिकों मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रे तेरे जिस्म में मुनव्वर किताब से, अल्लाह रे तेरे जिस्म में मुनव्वर किताब से जान जान जाने तजल्ला कहूँ तुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। लेकिन रज़ा ने ख़त्म में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म में सुखन इस पे कर दिया। खालिक कबर दखलत का, खालिक कबर दखलत का आका कहूँ तुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद। तेरे तो वस्फ़ है बेतनागी से बरी, तेरे तो वस्फ़ है बेतनागी से बरी। हैरान हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा माशाअल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, किन का कलाम है ये? नातखा भाई से पूछे या आप में से कोई बताएगा? पता है आपको? मशहूर कलाम है ना, सुना तो होगा आपको आपने। तर्ज दूसरा था आज, बताएं किन का लिखा हुआ कलाम है? सुने आप गौर से, देखें। आला हज़रत आला हजरत का कलाम है। किन का कलाम है? आला हजरत का कलाम है लिखा हुआ। और हदाई की बख्शिश में बहुत प्यारा कलाम है, नातिया कलाम है। अल्लाह पाक हमें अच्छे अंदाज में इश्क के साथ, इखलास के साथ नाते रसूल पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाहुल करीम अब हम प्रोग्राम में एक एक्टिविटी शामिल करेंगे और इस एक्टिविटी का नाम है पर्ची में क्या है। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। एक्टिविटी शुरू हो चुकी है जिसका नाम है पर्ची में क्या है। आपके सामने एक बाउल रखा हुआ है, नजर आ रहा है? ये आप लोगों ने करना है। इसमें है ये कि 4 पर्चियां हैं और 4 पर्चियों में कुछ नाम है। एक नाम है हर पर्ची में, जिसके हिस्से में जो नाम आया उसने उसके बारे में बताना है, इंफॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास नाम आ जाता है, आपके पास नाम आ जाता है फैज़ान मदीना, क्या आ जाता है? अब आप क्या बताएंगे? भाई पूरे पाकिस्तान में इतने फैज़ान मदीना है, सही है, 100, 700, 800 फैज़ान मदीना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए, इतने फैज़ान मदीना आप बताएंगे। आप बताएंगे कि आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कहाँ पर है? कराची में है। कहाँ पर है? ठीक है। इसी तरह और क्या बताएंगे? और क्या बताएंगे फैज़ान मदीना के बारे में? कोई ज़हन में नहीं आ रहा? ये सारी चीज़ें फैज़ान मदीना में कुरान पाक की तालीम दी जाती है और मदरसे पढ़ाए जाते हैं। ऐसा होता है ना कि फैज़ान मदीना के साथ क्या होता है? मुत्तसिल मदरसतुल मदीना भी होता है, वहाँ पर बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी दी जाती है। तो इस तरह आपने ही बताना है, समझाने का मकसद ये था। आइए देखते हैं कि पर्चियों में क्या निकलता है। आप में से कौन 2 आएंगे? एक आप आ जाएं और एक आप आ जाएं। आप में से आप दोनों आ जाएं, चलें आ जाए जल्दी आ जाएं। एक पर्ची आप लें, एक आप। अब जो आपके हिस्से में आई, ठीक है, अभी खोलिएगा नहीं। चलें दिखाएं जी। आपकी पर्ची में है, क्या आया है? कुर्बानी। क्या है? कुर्बानी। तो आप बताएंगे हमें कुर्बानी से रिलेटेड अच्छी बातें। आपने तवज्जो के साथ सुननी है। जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं वो भी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इंशाल्लाह इल्म में इजाफा होगा। जी बताएं। मुसलमान अल्लाह पाक की रज़ा के लिए जुल्हज शरीफ में कुर्बानी करते हैं। जबरदस्त, एक बात हो गई। कौन से महीने में कुर्बानी होती है? नंबर 2, इसे सुन्नत इब्राहिम जी सलाम भी कहते हैं। इसे सुन्नत इब्राहिमी क्या कहते हैं? आगे, हज़रत इस्माइल सलाम के बदले अल्लाह पाक ने जन्नत से एक मेंढा भेजा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले जन्नत से अल्लाह पाक ने क्या भेजा था? एक मेंढा भेजा था। तो उसकी कुर्बानी की गई थी। फिर किसने की थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी कुर्बानी फरमाई थी। जी लास्ट, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाई। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक के आखिरी नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी तरफ से और अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाई है। 4 बातें हमें सीखने को मिली हैं। कितनी बातें? 4। नंबर 1, कुर्बानी कौन से महीने में की जाती है? ज़ुल्हज शरीफ के। नंबर 2, इसे क्या कहा जाता है? सुन्नत इब्राहिम। नंबर 3, ये किसके बदले, यानी अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले क्या भेजा था? मेंढा। और कहाँ से भेजा था? जन्नत से मेंढा भेजा था। और लास्ट थी कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी फरमाई है। माशाअल्लाह, जबरदस्त। नेक्स्ट किन की बारी? दिखाएं आप, पर्ची दिखाएं। चलें जी, आपकी पर्ची में क्या है? अरफात। क्या लफ्ज़ है ये? अरफात। अरफात। तो अब अरफात के बारे में हम अच्छी बातें सीखेंगे इंशाअल्लाह। आपने तवज्जो के साथ सुनना है। जी बताएं। अरफात मक्का शरीफ में मौजूद एक बहुत बड़ा मैदान है। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। हज पर जाने वाले मुसलमान का इसमें ठहरना
लाजिम है। हज पर जाने वाले मुसलमानों का इसमें ठहरना लाजमी है। नंबर 3, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में वकूफ फरमाया है। वकूफ फरमाया, क्या फरमाया है? वकूफ इसे कहते हैं वकूफ। वकूफ नहीं होता, ये क्या होता है? वकूफ। जबरदस्त, 3 बातें हो गई है। चौथी बात, उस दिन अल्लाह पाक हाजियों को मग़फ़िरत का तोहफा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आगे, बेशुमार औलिया कराम भी मैदान अरफात में मौजूद होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैदान अरफात एक बहुत बड़ा मैदान है। कितना बड़ा मैदान है? बहुत बड़ा मैदान है। और ये कहाँ पर मौजूद है? मक्का शरीफ में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? मक्का शरीफ में। हज पर जाने वाले मुसलमानों का इसमें ठहरना लाजिम है। लाजमी है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिली। आगे बढ़ते हैं और आपके पास देखते हैं क्या लफ्ज आया है जी। ये क्या है? कुरान। क्या आया है? कुरान। चलें, कुरान के बारे में हम अच्छी बातें सीखेंगे। जी बताएं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। जबरदस्त। इसमें 114 सूरतें और 6666 आयतें हैं। माशाअल्लाह। कुरान पाक की पहली वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गारे हिरा में लाए। जबरदस्त। आगे, कुरान पाक आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब है। माशाअल्लाह, जबरदस्त। कुरान पाक में नसीहत अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात जिक्र पिछली कौमों के वाक़यात और शरई अहकामात बयान किए गए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। कुरान से रिलेटेड भी बड़ी जबरदस्त बातें पता चली हैं कि कुरान तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब है। सबसे अफजल किताब है। इसी तरह कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114। कितनी आयतें हैं? 6666। जबरदस्त। लास्ट आपके पास क्या है? सीधा से चलें, लास्ट हम देखते हैं इस पर्ची में क्या है जी। क्या है ये? तस्बीह फातिमा। तस्बीह फातिमा। चलें, तस्बीह फातिमा के बारे में हम सुनेंगे अच्छी अच्छी बातें। सुनाएं। ये तस्बीह अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अता फरमाई। माशाअल्लाह, जबरदस्त। आगे, तस्बीह फातिमा में अल्लाह पाक की पाकी, हम्द और अजमत शामिल है। जबरदस्त। नंबर 3, इसमें 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। जबरदस्त। सोते वक्त की बरकत से नींद अच्छी आती है और थकावट भी दूर होती है। सोते वक्त अगर कोई पढ़ेगा तो क्या होगा? नींद भी अच्छी आएगी और थकावट भी दूर हो जाएगी। देखें, तस्बीह फातिमा के बारे में बड़ी प्यारी बात पता चली है। तस्बीह फातिमा कहते किसे? 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये पढ़ना है। तो ये क्या कहलाता है? ये तस्बीह फातिमा कहलाता है। अच्छा, ये किसने किसको दी? ये हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अता फरमाई। बड़ी ज़बरदस्त बात है। और इसके अंदर क्या क्या बातें? अल्लाह पाक की हम्द है, अल्लाह पाक की पाकी है और अल्लाह पाक की अजमत का बयान है। माशाअल्लाह, चारों पर्चियाँ हमारी हो गई हैं पूरी और बहुत प्यारी प्यारी मालूमात इन पर्चियों के जरिए हमें सीखने को मिली। सेगमेंट हमारा मुकम्मल हुआ। एक्टिविटी तशरीफ रखें आप सब भी अपनी अपनी जगहों पर। अब इंशाअल्लाह करीम प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है 60 सेकंड्स में। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों और चैनल के नाज़रीन, मस्जिद नबवी दुनिया की बड़ी मसाजिद में से एक है और इस्लाम का दूसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। ये वो जगह है जिसकी जियारत को आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे और मिंबर की दरमियानी जगह को जन्नत का बाप फरमाया। मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज का सवाब 50,000 गुना ज्यादा है। मस्जिद नबवी अरब शरीफ के शहर मदीना शरीफ में वाक़ है। इसी मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा की मुबारक कब्रें मौजूद हैं। मस्जिद नबवी शरीफ की बहुत मर्तबा तामीरात की गई। आखिरी तामीर मुहर्रम शरीफ 1406 हिजरी को शुरू हुई जो 1414 हिजरी में मुकम्मल हुई। मस्जिद नबवी की छत पर 28
गुम्बद है। इसके दरवाजों की तादाद 85 है और 6 बुलंद 2 बाला मीनार है। इस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ और इससे मिली हुई जगह में 6,98,000 नमाजियों की गुंजाइश हो गई है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी मालूमात हमें सीखने को मिली मस्जिद नबवी शरीफ के बारे में। और ये बातें देखा जाए तो एक याद रहने से ताल्लुक़ रखती हैं, बंदे के जहन में होनी चाहिए। हमें इश्क है मस्जिद नबवी शरीफ से, एक मोहब्बत होती है, एक लगाव होता है, एक रिलेशन होता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी तरह मस्जिदुल हराम शरीफ के बारे में पता होना चाहिए। जो जो अच्छी बातें इनसे रिलेटेड होती हैं इंशाल्लाह इसकी भी आपको बरकतें मिलेंगी, याद रहेंगी और इश्क में भी इजाफा होता है। जब अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उसका इश्क भी क्या होता है, बढ़ता रहता है, उससे मोहब्बत बढ़ती रहती है। और फिर मस्जिद नबवी शरीफ तो वो मस्जिद है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, गुंबद खजरा है और क्या क्या एक यादें हैं मस्जिद नबवी शरीफ से रिलेटेड। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें पता होनी चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और अब इंशाअल्लाह उल करीम बयान की तरफ बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह बयान सुनेंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मतनी चैनल के नाजरीन, आज मेरे बयान का टॉपिक है कुर्बानी और अल्लाह पाक की रिज़ा। हर साल लाखों लाख मुसलमान ज़ुल्हज शरीफ के मुबारक महीने में अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के लिए कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी करनी भी चाहिए कि ये अल्लाह पाक की इबादत है और इखलास के साथ अल्लाह पाक की रिज़ा हासिल करने की नीयत से कुर्बानी करनी चाहिए। दिखावे के लिए कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। शैतान चाहता है कि मुसलमान कुर्बानी जैसी इबादत को भी दिखावा करके ज़ाया कर दे, क्योंकि शैतान तो हमारा दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि हम कोई नेकी करने में कामयाब हों, और अगर हम नेकी कर भी लें तो शैतान उस नेकी को ज़ाया करवाने में हमारे पीछे लग जाता है। तो कुर्बानी करते हुए हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए होनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए और शैतान को खुश करने के लिए भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में भी वही कुर्बानी मकबूल होती है जो इखलास के साथ की जाए। प्यारे बच्चों, कुर्बानी का गोश्त और दीगर चीज़ों से हम फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में जानवर का कोई हिस्सा नहीं पहुंचता, बस अल्लाह पाक की बारगाह में एक चीज़ पहुंचती है, वो कुर्बानी करने वाले का इखलास और तक़वा है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तर्जमा कंज़ुल इरफान, अल्लाह पाक के यहाँ हरगिज़ ना उनके गोश्त पहुँचते हैं और ना उनके खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुँचती है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और सबकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। कुर्बानी से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली। अब इंशाअल्लाह उल करीम गेस्ट को भी वेलकम करेंगे हमारे साथ। मौलाना यूसुफ मदनी साहब मदनी चैनल के बहुत सीनियर मुबल्लिग और किड्स मदनी चैनल के मुबल्लिग हैं। इंशाअल्लाह इनको भी वेलकम करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें। सबसे पहले आपको ईद मुबारक।
जज़ाकल्लाह खैर। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो बेटा। माशाअल्लाह। मौलाना यूसुफ मदनी साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमाए। इंशाल्लाह इनसे भी अच्छी अच्छी बातें हम सीखेंगे और बच्चों के सवालात भी होंगे, इंशाल्लाह इनके जवाबात भी होंगे। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और अब हम इंशाल्लाह उल करीम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे सवाल। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। सेगमेंट का नाम है हमारे सवाल। इंशाल्लाह उल करीम बच्चों में से एक एक करके आप लोग सवाल करेंगे और इंशाल्लाह उन सवालों के जवाबात भी दिए जाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन भी तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा, सुनिएगा। इंशाल्लाह इन सवालात के जवाबात से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। जी, पहला सवाल किनका है? हमें कुर्बानी से क्या सबक मिलता है? हमें कुर्बानी से क्या सबक मिलता है? देखिए, कुर्बानी जो लफ्ज़ है ना, वो ख़ुद अपने अंदर बहुत बड़ा सबक है। कुर्बानी का मतलब होता है कि अल्लाह ताला की रज़ा, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई ऐसा काम किया जाए जिससे वो राज़ी हो जाए। वैसे तो इसका माना कुर्बानी का ये है, लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर हम जो जानवर कुर्बान करते हैं उसका मकसद भी ये होता है कि अल्लाह पाक की बारगाह में उसका कुर्ब हासिल किया जाए और तक़वा और परहेज़गारी का हुसूल होता है। लेकिन कुर्बानी इतनी अजीम इबादत है, अपने अंदर बहुत सारे मैसेजेस और पैगामात और सबक और नसीहतें अपने अंदर रखती है। जब इंसान कुर्बानी करता है तो ये कहा जाता है कि आप ये गुमान करें, ये सोचें कि या अल्लाह, आज तेरी राह में मैं अपना जानवर कुर्बान कर रहा हूँ। अगर कल तेरे दीन के लिए ज़रूरत पेश आई तो मैं अपनी जान का भी नजराना पेश करूँगा, मैं अपने माल की मजीद कुर्बानी भी पेश करूँगा। ठीक है, जिस तरह जानवर को ज़बह किया जा रहा है तो इंसान ये तमन्ना करे कि मैं अपने नफ्स की ख्वाहिशात को भी ज़बह करूँगा, अपनी जो दुनियावी लज्जात हैं, दुनियावी ख्वाहिशात हैं, नफ्सानी ख्वाहिशात, उनको भी ज़बह करके, यानी कि उनको काबू में करके, नफ्स को काबू में करके गुनाहों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करूँ। तो हमारा ये ज़हन होना चाहिए कुर्बानी के वक्त, और कुर्बानी हमें ये सबक और दर्स देती है कि जो है वो हमें ये तमाम नीयतें कुर्बानी करते वक्त रखनी चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नफ्स और ख्वाहिश को काबू करना। अब बच्चे समझ रहे होंगे नफ्स को कहाँ काबू करेंगे, जेल में डाल लें उसको? ये बड़ी अच्छी आपने तवज्जो दिलाई। देखिए, बच्चे तो जाहिर इस बात को नहीं समझ सकेंगे। यूँ समझ लें कि बाज़ औक़ात इंसान का जो दिल है ना, आप यूँ समझ लें कि दिल चाहता है, नमाज पढ़ने का जी नहीं चाहता, ठीक है, गुनाह करने का दिल करता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? नमाज में सुस्ती हो रही है, दिल नहीं कर रहा, उठने का दिल नहीं कर रहा, सोने का जी चाह रहा है, जो गुनाह का दिल कर रहा है ना, तो अपने आप को काबू में करके गुनाह से बाज आ जाना है। हराम करने का, हराम खाने का, हराम देखने का दिल करता है तो अपने आप को काबू में करना है, अपने दिल को रोकना है। जो आपके अंदर एक जज्बात आ रहे होते हैं गुनाह करते वक्त, शौक हो रहा होता है, एक दिल कर रहा होता है, तो उसको रोकना है। और फिर दिल कर रहा है, मारने का, किसी की चीज जो है लेकर भाग जाने का, खाने का जी कर रहा है। अच्छा, किसी का जानवर जा रहा है तो उसको तंग करने का जी चाह रहा है, भाग जाते हैं। ये जो अंदर से एक आ रहा होता है ना, मस्ती आ रही होती है, शरारत आ रही होती है, इससे अपने आप को रोकना है। अब आवाज भी तो लगाते हैं कि किसी तरह ये भाग जाए, ये भी एक आवाजें निकालते हैं, तंग करते हैं ना, इनको तो बड़ा एक जो ना इनके लिए एक माहौल होता है शरारत का। तो इस तरह नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। गुनाह करने का जो शौक है ना, इसको आप रोक लेंगे तो इसका मतलब आपने नफ्स को काबू में कर लिया, ये समझ दीजिए। यानी नफ्स को काबू में करने से हमें क्या पता चला? मतलब ये है कि जो हम गलत काम करने वाले हैं उसको हम रोक लें, वो ना करें, और हमने क्या करने हैं? अच्छे काम करने हैं, क्योंकि नफ्स को काबू कर लेंगे, जो गलत ख्वाहिश है, जो गलत काम करने का दिल चाह रहा है, वो हमने नहीं करना है। हमने किसी को सताना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है, इन सिंपल, और अच्छे काम करने हैं। इंशाल्लाह इसका आपको सवाब भी मिलेगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी का गोश्त कब तक के खाना चाहिए? कुर्बानी का गोश्त कब तक खाना चाहिए? देखें, अगर उसको शरई लिहाज से देखें तो जब तक वो उसके अंदर कोई इस तरह का तगय्युर, तब्दीली पैदा नहीं हो जाती कि जो उसको हम कहते हैं ख़राब हो जाता है, बदबू पैदा हो जाती है, फिर तो उसको खाना हराम है, नाजायज़, बदबूदार है, फिर तो उसको खाना नाजायज़ होगा। और इतना रखना भी क्या वो बदबूदार होकर ख़राब हो गया तो दुरुस्त नहीं।
अच्छा, अब मुनासिब का कहाँ तक है, डॉक्टर कहाँ तक कह रही है, शरीयत हमें कहाँ तक कह रही है? तो हमें तो जो तालीमात दी जाती है वो कि 3 दिन तक रखें इसको, 3 दिन तक इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा अरसे तक इसको आप महफूज रख सकते हैं जिससे उसके अंदर कोई मेडिकली नुकसान भी पैदा नहीं होता, तिब्बी नुकसान भी पैदा नहीं होता, खाने से आप बीमार भी नहीं हो जाएंगे, तो फिर आप रख सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है। लेकिन ज़्यादा अरसा रखने की हमें मेडिकली तौर पर इजाज़त नहीं दी जाती है, मना किया जाता है। लिहाजा जितने दिनों में ख़त्म कर सकते हैं ख़त्म कर दें, दूसरों के अंदर बांट दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट, आप बकरा ईद कैसे गुजारते हैं? हम बकरा ईद कैसे गुजारते हैं? आम तौर पर ऐसे गुजारते हैं जैसे आप लोग या आम दूसरे लोग गुजारते हैं। होता ये है कि कुर्बानी का सिलसिला भी होता है घर पर हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी जहाँ इलाके में हमारे होती है ना, तो वहाँ मेरी थोड़ी सी मसरूफ़ियत होती है, बतौर वकील के मसरूफ़ियत होती है। तो फिर मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ तकसीम का तरीक़ाकार और जो भी मामलात होते हैं उसको देख लेते हैं। उससे एक दिन पहले फिर वो जानवरों को थोड़ा सा देखना होता है, जो जानवर आए हैं उन पर टोकन नंबर वगैरह दीगर चीज़ें हैं, वहाँ कोई शरई मसला है, दीगर चीज़ों को देखना होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम गुजार कर फिर खालों के स्टॉल पर चले जाते हैं, या कोई बुकिंग की खाल वगैरह होती है तो वहाँ पर जाना होता है, किसी को फ़ोन के ज़रिए से रब्ता करके वहाँ पे भिजवा दिया कि आप वहाँ से खाल उठा लें। तो इस तरह होता है। इसके बाद फिर वो जो कुर्बानी का गोश्त वगैरह पकता है वो खा कर गुजार। बारबेक्यू होती है फिर, और जो आप लोग करते हैं वही सब करते हैं। अच्छा, ये भी एक आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुर्बानी का वकील। अभी बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सी वकील बना रहे हैं, कौन सा वकील है, लॉ है, कोई जस्टिस है, कोई फैसला होने वाला है। अच्छा माजिद भाई, मेरे ख्याल से जितना इसका शरई तौर पर निज़ाम, मजबूत निज़ाम दावत इस्लामी में वो कहीं पर भी आपको नहीं मिले, यानी हर चीज़ के अंदर। और ये जो निज़ाम है ना इज्तिमाई कुर्बानी का, इससे बहुत सारी गलतियों के इम्कानात होते हैं। इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर बहुत सारी गलतियाँ। इज्तिमाई कुर्बानी भी हम बच्चों को समझा देते हैं क्या होती है, इज्तिमाई कुर्बानी क्या होती है। अब ये लफ्ज़, अच्छा बैनर भी लगाया भाई, इज्तिमाई कुर्बानी फी हिस्सा 20,000 रुपए, 21,000 रुपए। सही बात है, बच्चों को हो सकता है। बकरा लेना है इज्तिमाई कुर्बानी, तो खैर बकरे में नहीं होगी, बड़े जानवर में होती है, अमूमन ज्यादा होती ही बड़े जानवर में। तो अब जो है इज्तिमाई कुर्बानी अब ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब ये बच्चे बोले क्या हो रहा है, ये इज्तिमाई कुर्बानी है, इज्तिमाई कुर्बानी का वकील है, टोकन लग रहा है। ये ऐसा है प्यारे बच्चों, अब देखें, तवज्जो के साथ सुनिएगा आप लोग। ये देखें, बकरे में ना एक आदमी की कुर्बानी हो सकती है। कितने आदमी की? और जो बड़ा जानवर है उसमें, ऊंट में, बेल में, उसमें ज्यादा से ज्यादा 7 अफराद मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक बेल ले लिया तो 7 अफराद उसके अंदर, यानी एक बेल में 7 अफराद मिलकर कुर्बानी चाहें तो उनकी कुर्बानी हो जाए। 7 हिस्से हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हर किसी में यानी कि इतनी इस्तिताअत नहीं होती है कि वो बेल खरीदे, लाखों रुपए में अब तो बात हो रही है, लाखों रुपए का बेल खरीदे। तो फिर उस अपनी कुर्बानी का वाजिब अदा करने के लिए ऐसा होता है, अब वो 7 अफराद किस तरह से जमा करें, हर एक आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो कुछ इदारे होते हैं, वो कुछ इदारे आपको इस बात की दावत देते हैं कि आप आइए, हम जो है आपको दूसरे अफराद हिस्सेदार मिलाकर देते हैं और फिर आपका भी एक हिस्सा हो जाएगा, तो आपकी भी इज्तिमाई कुर्बानी, ये इज्तिमाई कुर्बानी हो जाएगी। यानी वो एक जानवर के अंदर 7 हिस्सेदार शामिल करते हैं, सबको दावत देते हैं कि 7 हिस्सेदार आ जाएं। मिसाल के तौर पर अगर जानवर जो है उन्होंने 1,20,000 रुपये का या 1,30,000 रुपये का लिया है और उसमें 7 हिस्सेदार शामिल करना चाहते हैं, तो एक हिस्सा 20,000 रुपये का रख लेते हैं। उसमें फिर उसमें 10-20,000 रुपये उसके काटने के, रखने के, खाने पीने के निकाल लेते हैं, तो 1,40,000 रुपये के अंदर वो सिस्टम बन जाता है। तो एक आदमी के हिस्से में 20,000 रुपये आ गए, उससे उसकी कुर्बानी अदा हो जाती है। इसको कहते हैं इज्तिमाई कुर्बानी करना। फिर उसका फायदा ये होता है कि उसमें जो खालें होती है जानवरों की, तो इदारे को मिल जाया करती है, गोश्त आपको मिल जाया करता है। असल में इसमें कुछ शरीक खराबियाँ बहुत होती है, जानवर मिक्स हो गए, आगे पीछे हो गए, क्योंकि जो इज्तिमाई जो हिस्सेदार है ना, वो आपको अपना वकील बना रहा होता है, यानी आपको अपना नाइब बना रहा होता है कि आपने मेरी गैर मौजूदगी में आपने जानवर को ख़रीदने के, उसको कटिंग करने के, दीगर मामलात का मैं आपको अपना नाइब बना रहा हूँ, अपना वकील बना रहा हूँ, ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से एक सिलसिला पूरा होता है। इसकी ज़ाहिर पूरी शरई निज़ाम है, तो उसको समझाना तो मुश्किल है, लेकिन यूँ समझ दें कि आपको वकील बना दिया, यानी आपको अपना जिम्मेदार बना दिया, तो उसकी थोड़ी सी एक छोटी सी मेरे पास जिम्मेदारी है, तो फिर उसके हिसाब से जो है वो निकलता है, 3 दिन उसमें निकलता है।
माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए मजीद। ये इज्तिमाई कुर्बानी थोड़ा है बड़ों के लिए ना, अभी बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप इसको जो समझाया गया है बस यही रख लें कि बकरे में कितने हिस्से और बड़े जानवर में 7। अच्छा, मेंढे में कितने हिस्से? क्यों भाई? दुम्बे में कितने हिस्से? क्यों? कौन बताएगा? बकरे में तो एक है। कौन सा जानवर है? छोटा। बकरे की मिसल है। क्या है? बकरे की जिन्स से है। जिन्स को हम क्या कहेंगे? किस्म है, बकरे की किस्म। बकरे की ही तरह है ना, जैसे मेंढा है, दुम्बा है और भेड़ है, तो ये सारे बकरे की ही किस्म से हैं। तो इनमें कितने हिस्से हो सकते हैं? एक। और बड़े जानवर में कितने हिस्से हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 7। 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट किसका सवाल है? बारबेक्यू कर सकते? बारबेक्यू कर शरीर ऐसे तो जायज़ ही है, और ये है कि अगर इसमें कुछ एक बात ज़रूर है, देखें बारबेक्यू करना यानी कोयले के ऊपर डायरेक्ट आप गोश्त को पकाकर खाते हैं तो शरीर लिहाज से जायज़ है, कोई इसके अंदर गुनाह वाली बात नहीं है। जो है हमारे तरीका का राइज है उसके मुताबिक तो करना जायज़ है, लेकिन अगर इसमें आप कुछ अच्छी नीयतें शामिल कर लेंगे तो सवाब का बाइस बन जाएगा। सुभान अल्लाह। और अगर आपने कुछ तरीका कर गलत कर लिया तो भी गुनाह भी हो जाएगा। होता ये है, अब अच्छी और बुरी नीयतें क्या हो सकती है, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ ताकि थोड़ा और समझना जो ना आसान हो जाए। होता ये है कि पार्टियां होती हैं, ठीक है ना, एक जानवर या मिसाल के तौर पे एक जानवर रखा ही इसीलिए गया है या 2-4 हिस्से रखे इसीलिए गए हैं कि भाई दोस्त यार जमा हो जाएंगे, खूब जो है गाने बजेंगे, छतों के ऊपर प्रोग्राम रखे जाते हैं, फिर मखलूत निज़ाम यानी कि ख़वातीन मर्द लेडीज़ सबका जो है वो मिला जुला सा सिस्टम होता है, सब मिलजुल कर पका भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, मजाक मस्तियाँ भी हो रही हैं, शोर शराबा हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, तो ये तरीका करना चाहिए। ठीक है, गलत बातें हो जाती हैं। हाँ ज़ाहिर है। अच्छा, जो इसमें अच्छी नीयतें हैं वो ये कि आप अपने यानी कि जो महरम रिश्तेदार उनको आप जमा कर लेते हैं, भाई को बहनों को जमा कर लेते हैं, फैमिली के अफराद जमा हो जाते हैं, और फिर आप अच्छी नीयतों के साथ यानी सिला रहमी की नीयत से, खैर खाई की नीयत से, इनके दिल में खुशी दाखिल करने की नीयत से अगर इनके लिए आप ज़ियाफ़त का, मेहमानी का, खाने पीने का एहतमाम करते हैं तो यकीनन सवाब का ज़रिया बना। सुभान अल्लाह। यानी बारबेक्यू आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं कि गलत काम गलत तरीके से ना हो, सही तरीके से हो और अच्छे अंदाज में हो, और अगर अच्छी नीयत होगी तो उस पर आपको सवाब भी मिल जाएगा। अच्छा, बच्चे बच्चे करने जाएंगे ना फिर मसला होगा। हाँ, फिर भी ये भी है, कोयले जलाना, फिर उस पे जो है ना वो उसके धुएं उड़ना, फिर उसके शोले निकलना, तो बच्चों को मजा आ रहा है, तो इसमें नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, किसी बड़े को शामिल करें पकाने में, ना बड़े को शामिल करें, खाने में आप खा लें लेकिन पकाने में बड़ों को शामिल करें ताकि अल्लाह न करे किसी नुकसान से बच सके। माशाअल्लाह जी। अगला सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या गोश्त खाना सेहत के लिए बुरा है? नहीं, बुरा नहीं, बल्कि गोश्त को तो खानों का सरदार कहा गया। सुभान अल्लाह। गोश्त को खानों का सरदार कहा गया है, ठीक है, तो गोश्त तो सरदार है ना, फिर सरदार की तो शान ही अलग होती है, ठीक है, तो वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, नुकसान नहीं बल्कि ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर है वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल, यही है, ऐसा ही है। यानी किसी भी चीज़ की जो ज्यादती है ना वो नुकसानदेह, यानी आप कोई भी फायदेमंद चीज़ भी अगर आप ज़्यादा खाएंगे ना, जैसे शहद है आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद, ठीक है, आप हद से ज़्यादा उसको खाना शुरू कर देंगे, दूध आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे तो ये आपको नुकसान, ठीक है। तो इसीलिए यही चीज़ गोश्त के अंदर भी है कि गोश्त खाएं तो उसकी लिमिट के अंदर खाएं कि जितना आपको नुकसान ना दे, ठीक है ना, मगर ना जैसे आजकल एक वो मैसेज भी चल रहा है कि वो कुर्बानी के पहले दिन जो है वो जानवर खड़ा हुआ है, कहता है पहले सुबह ये हाल है, फिर दोपहर में उसकी बोटियां बनते हुए दिखा रहे होते हैं, फिर शाम में उसकी बारबेक्यू बनते हुए दिखा रहे होते हैं, इसके बाद फिर कढ़ाई बनते हुए दिखा रहे होते हैं, फिर इसकी बिरयानी बनते हुए दिखा रहे होते हैं, इसके बाद वो हाजमे की दवाइयाँ खाने का जो ना दिखा रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जो है ना वो हाजमे की दवाई। तो अपने हाथों अपना नुकसान ना करें कि फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, लिमिट के साथ खाएं, इतना हो कि वो आपकी सेहत को नुकसान ना दे। तो इसके अलावा अगर लिमिट के अंदर खाएंगे, हद के अंदर खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको
फ़ायदा दे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बातें सीखने को मिली हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात थी कि लिमिट में रहकर आपने खाना है, क्योंकि अब जो दिन आने वाले हैं तो इसमें जाहिर सी बात है गोश्त घर के अंदर बन रहा होता है, अच्छा गोश्त बनेगा, खाने बनेंगे, तो एक दिल तो चाह रहा है। वही बात है शुरू में जो हुई थी, ख्वाहिश तो हो रही है, दिल चाह रहा है, लेकिन वो जो दिल चाह रहा है काम आप करने का आपके, तो वो सही है आपके लिए या गलत है? अगर वो गलत है ना, जैसे आपको नुकसान दे सकता है, तो आपने फिर छोड़ देना है उसको। काफी खा लिया है बस, अब जो आप ज्यादा खाएंगे वो आपको नुकसान देगा, तो आपने वो नहीं खाना है। अच्छा माजिद में एक गोश्त के साथ आप कुछ चीजें ऐसी मिला लेते हैं कि वो उसके नुकसान को बढ़ा देता है, और कुछ चीजें ऐसी मिला सकते हैं कि उसके नुकसान को कम कर दे। मिसाल के तौर पर अब क्या ठंडा पानी पीते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक लाजमी समझते हैं, तो वो उसके मसाला अलग है, तेल घी अलग है, वो आपको नुकसान करेगा। इसकी जगह अगर आप दही का इस्तेमाल करें ज़्यादा खाते वक्त, सलाद का इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा, और जब बहुत खा लिया तो इसके बाद एक टाइम का फाका कर लें, उसके अगले दिन सब्जी खा लें, इस तरह बैलेंस करके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वो नुकसान से बचाए। या गोश्त में ही सब्जी डाल दें? अब बारबेक्यू में सब्जी तो नहीं डाल सकते, बारबेक्यू में गोश्त में डाल दें कुछ करके। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छे अंदाज में गोश्त भी खाएं और खाने चाहिए, सेहतमंद रहना चाहिए। अच्छी नीयत के साथ सेहतमंद रहेंगे तो इंशाल्लाह इसका सवाब मिलेगा कि अच्छे अंदाज में इबादत कर सकें, तिलावत कर सकें, अल्लाह पाक को राजी कर सकें। आइए मजीद सेगमेंट शामिल करेंगे, और अब इंशाअल्लाह उल करीम सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चे और सवाल। ईद की रौनकें, बकरीद ईद की रौनकें। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है। क्या नाम है सेगमेंट का? जी हाँ, आप सवालात आपसे होने, अभी तो आपने किए थे, अब किनसे सवाल होंगे? आपसे। और जिसको जवाब आएगा उसने क्या करना है? हैंड रेस करना है, डायरेक्ट जवाब नहीं देना, वरना एलिमिनेशन हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब है उनसे फिर जवाब लिया नहीं जाएगा, ठीक है, किसी और से लिया जाएगा। चलें, पहला सवाल आपसे करते हैं। ये बताएं, किसी को मुस्कुराता देखकर, सवाल तो पूरा ही नहीं हुआ, जवाब देंगे यहां से? कौन देगा? सवाल मुकम्मल करें पहले। माइक दें, उन्हें माइक दें। चले, हाँ इन्हें दें, ठीक जी। किसी को मुस्कुराता देखकर पढ़ने की दुआ, अदहकल्लाहु सिन्नक। अदहकल्लाहु सिन्नक, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सवाल था कि किसी को मुस्कुराता जब आप देखें तो क्या पढ़ेंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे? अदहकल्लाहु सिन्नक पढ़ें। अदहकल्लाहु सिन्नक, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। कितनी प्यारी दुआ आप देते हैं ना, कितनी प्यारी दुआ है। जब आप किसी को मुस्कुराता देख रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, माशाअल्लाह। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कुर्बानी कितने दिन होती है? आप बताएं पीछे। 3 दिन। कितने दिन कुर्बानी होती है? 3 दिन। वो दिन कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? तारीख बतानी है आपने, महीना ही बताना है। आप बताएंगे? टाइम भी चले बताएं। इन्हें माइक दें। 12 ज़ुल्हज। ठीक है, एक दिन हो गया है तो 13। इससे पहले आ जाएं, आगे मत जाना। 11 ठीक है, 2 दिन हो गए। 10 ज़ुल्हज। 10 ज़ुल्हज। कितने दिन हो गए? 3। अब आप इसको स्टार्टिंग से एंड तक बयान करें। 10 ज़ुल्हज, 11 ज़ुल्हज, 12 ज़ुल्हज। 12 ज़ुल्हज तक कितने दिन कुर्बानी हो सकती है? 3 दिन। और ये 10, 11, 12। अच्छा, इसमें भी है टाइम खास। अब 12 को अगर कोई मगरिब के बाद कुर्बानी कर रहा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 12 का जो वक्त है वो है मगरिब तक। मगरिब से पहले तक तो कुर्बानी हो सकती है, उसके बाद कुर्बानी नहीं हो सकती। माशाअल्लाह। चलें, अब आपसे एक और सवाल करने जा रहे हैं। ये बताएं कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? आप बताएं। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सूरतुल कौसर है, और जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम कौन बताएगा? आप सबसे पीछे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खाना खाने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? चलें, आप जवाब दें।
खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त। तमाम फरिश्तों के सरदार कौन हैं? ये कौन बताएगा? आप बताएं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और ये जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, देखते हैं कौन बताएगा। नमाज की, आप बताएंगे? अभी तो सवाल भी नहीं हुआ, आप बताएंगे? अच्छा, एक मिनट रुक जाए बस। नमाज की 5वीं शर्त तो नियत है, ये तो हो गया सवाल का जवाब। अब आप बताएं नमाज की 6ठी शर्त क्या है? 6ठी बतानी है, 5वीं नहीं बतानी। बताएंगे आप? बताएं। तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर तो पूरी नमाज में आप कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर करके हाथ बांधने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। यानी जब नमाज आप शुरू कर रहे हैं ना, तो नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधने को क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा कहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली हैं। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। अब वक्त हुआ है एक्टिविटी का, और इंशाअल्लाहुल करीम एक अच्छी सी एक्टिविटी शामिल करेंगे। सवालात जवाबात होंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक्टिविटी का नाम है खाली हाथ की जीत। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। मदनी चैनल के नाजरीन, एक्टिविटी शुरू हो चुकी है जिसका नाम है खाली हाथ की जीत। अब खाली हाथ की जीत किस तरह होगी? देखें, आपके सामने कुछ पत्थर रखे हुए नजर आ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोन। जबरदस्त। तो ये पत्थर जो है, ऐसा होगा कि 4 बच्चे आएंगे, हर एक बच्चे के हाथ में क्या कितने पत्थर होंगे? 3। अच्छा, जिसने जवाब सही दिया सवाल का, तो वो अपना पत्थर एक यहां रख देगा, यानी उसके पास कितने रिमेनिंग रह जाएंगे? 2। अगर उसने मजीद दोनों जवाब सही दे दिए तो उसका खाली हाथ और खाली हाथ की क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। लेकिन अगर उसने गलत जवाब दिया फिर क्या होगा? फिर वो यहां से एक और पत्थर उठा लेगा। तो आखिर में अगर तो खाली हाथ रहा तो जीत है, वरना जीत नहीं है। ठीक है, आइए बच्चों को बुलाते हैं। आप में से कौन आएगा? आ जाएं, आप दोनों यहाँ से आ जाएं और आप दोनों यहाँ से आ जाएं, जल्दी आएं। एक्टिविटी समझ में आ गई है? ठीक है, ये पत्थर अपने हाथों में लें, आप दोनों और आप दोनों। अब है आपसे सवाल एक एक करके, ठीक है? 3 पर्ची उठाएं, आप खोलना नहीं है। 2 कि 3 उठा लिया आपने, आप 3 उठाएं। चलें, 3 आप उठाएं और ये 3 आपके लिए। खोले नहीं, रख दें, अपने आगे रख दें, अपने आगे रख दें। ठीक है, तीनों पर्चियों को। अब इन पर्चियों में आपके लिए क्या है? सवालात हैं। पहला सवाल आपसे करते हैं। आपने अगर सही जवाब दिया इसका, तो आप पत्थर को कहाँ रख देंगे? बीच में रख देंगे। ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ आप रख देंगे। और अगर गलत जवाब देंगे तो पत्थर मजीद उठा लेंगे। अच्छा, सवाल आपके लिए आया है शेर मुकम्मल करने का। क्या है? शेर मुकम्मल कर। शेर मुकम्मल करना है। अच्छा, शेर है, ए रजा हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आ जाएगा आराम, दिल को भी आ ही जाएगा आराम। थोड़ा सा आगे। दिल को भी आ ही जाएगा आराम। आ ही जाएगा नहीं, दिल को भी आराम हो जाएगा। हो, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। माशाल्लाह, पहुंचते पहुंचते जवाब दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त। ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम। इसका मतलब क्या है? ए रजा हर काम का एक वक्त है। बच्चे सुन रहे हैं, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। यानी आराम का तो वक्त अभी नहीं है। आला हज़रत सिखा रहे हैं कि देखिए, जो काम जिस वक्त में करने का है, आपने वो काम उस वक्त में करना है। इबादत के वक्त में इबादत करनी है, आराम के वक्त में आराम करना है, मेहनत के वक्त में मेहनत करनी है, इल्म दीन सीखना है तो उस वक्त में इल्म दीन से हासिल करना है। अब इबादत करनी हो, उस वक्त आप आराम की सोच रहे हो कि इस वक्त मैं आराम कर लूँ, इस वक्त मैं ये कर लूँ, उस वक्त मैं वो कर लूँ। तो हर काम का एक वक्त है
उस काम को उस वक्त में कीजिए। आराम का जब वक्त होगा तो आराम भी कर लेंगे। जब मदीने जाने का वक्त होगा तो इंशाल्लाह मदीने ही पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया। अब पत्थर आपका रख दिया आपने, कितने पत्थर रह गए? 2 रह गए। चलें, अब आपकी बारी है। आपसे सवाल है, आपने एक दुआ सुनानी है। क्या सुनानी है? दुआ। और वो दुआ है सफर की दुआ। सुनाएं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुक़लिबून। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। एक पत्थर और कम हो गया है। आपकी बारी है अब। चलें, आप ये बताएं, रुकू और सजदे इनमें क्या पढ़ते हैं? रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं और सजदे में सुबहान रब्बियल आला पढ़ते हैं। कितनी मरतबा पढ़ते हैं? सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा और रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। एक पत्थर आप भी अपना कम कर देंगे। चलें, अगला क्वेश्चन है आपसे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने शहजादे हैं? आप बताएंगे। 3। कितने शहजादे हैं? और जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब आप भी रखें पत्थर अपना। चलें भाई, जवाब तो दुरुस्त आ रहे हैं सारे। आपसे दोबारा सवाल करते हैं। ये बताएं, पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना चाहिए। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। एक पत्थर और कम हो गया है। चलें, आपने ये बताना है, कुर्बानी करने का आखिरी दिन कौन सा होता है? 12 ज़ुल्हिज। 12 ज़ुल्हिज होता है, यानी कल का दिन आखिरी कुर्बानी का दिन होगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। एक पत्थर और कम हो गया है। अब आपकी बारी आ गई है। ठीक है, ये बताएं, साल में कितने मौसम होते हैं? 4 मौसम। कौन कौन सा? सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार। सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार। अच्छा, आम का मौसम कौन सा होता है? चलें ये बता दें। जून होता है। नहीं, ये जो 4 आपने नाम, कौन सा मौसम होता है? गर्मी का मौसम होता है आम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। और कम कर देते हैं। चलें, आपसे बारी। आपसे सवाल है, अब बताएं, आप शेर सुनाना है आपने। क्या सुनाना है? आप दोनों भाई हैं? अच्छा, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ दोबारा क्यों आ गए। माशाअल्लाह, जुड़वा तो नहीं है? जुड़वा भाई हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आपने शेर सुनाना है। इनसे भी शेर सुना था हमने। ये बताएं, ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे फिर तुम्हें भी सरवर मदीने में। आपने थोड़ा सा आगे पीछे रखा हुआ, थोड़ा सा, जिस तरह के भाई ने आगे पीछे रखा हुआ। बुलाएंगे तुम्हें भी सरवर मदीने में। ये बेहतरीन हो गया। एक लफ्ज रह गया है, तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में बुलाएंगे, तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भाई कितने रह गए? एक रह गया है, यानी ये सारे जवाब दुरुस्त आ रहे हैं। चलें, आपसे सवाल करते हैं। सना सुनाइए आप। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सुब्हानल्लाह। माशाअल्लाह, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। यानी आप तो हो गए, आप बच गए। आप बैठ जाएं। चलें, अब जो है आपसे सवाल करते हैं। ठीक है, बुलंदी से उतरते हुए क्या पढ़ना चाहिए? सुब्हानल्लाह। और चढ़ते हुए? अल्लाहु अकबर। कंफर्म है? चलें भाई, कंफर्म कर रहे हैं तो इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, आप भी बैठ जाएं, तशरीफ रखें। जबरदस्त। आपकी बारी अब। ये बताएं, आपसे भी शेर आ गया दोबारा। नहीं, आपसे नहीं, पहली दफा है। सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। रोशन है सफर। सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी। एक बताऊं आपको मैं। ता हश्र में भी। अब अच्छा, उनसे सुनते हैं। ताशर है रोशन नूरी। नूरी का ये काशाना, गलती हो गई है आपसे।
तो आप एक पत्थर और अपने पास रखेंगे। चलें, अब आपकी बारी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियां हैं? 4 शहजादियां हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोनों तशरीफ रखे। माशाल्लाह, खत्म हुआ हमारा ये सेगमेंट। एक्टिविटी भी आप भी बैठ जाएं। माशाल्लाह, एक्टिविटी हमारी मुकम्मल हुई है और सवाल जवाब का एक सिलसिला था। बहुत सारी बातें इसमें हमें सीखने को मिली। इनके जरिए आपको जो नॉलेज मिली है, जो इल्म हासिल हुआ है, इसको हम याद रखेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। और याद रखने का एक जरिया होता है तकरार करना, दूसरों को बताना, दूसरों को भी बताएं, इंशाल्लाह इसकी भी आपको बरकतें मिलेंगी। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इस एक्टिविटी को ख़त्म करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म हो रहा है। हमारा दूसरे दिन का ये प्रोग्राम था। आखिर में इंशाल्लाह एक पैगाम भी लेंगे आपके लिए, बच्चों के लिए, जो मदनी चैनल के नाजरीन है, कि हमें क्या सीखने को मिलता है बकरा ईद से भी और हमें क्या करना चाहिए। क्या फरमाएंगे इस हवाले से आप? अच्छा देखिए, बकर ईद ये अल्लाह ताला की ज़ियाफ़त के दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन दिनों में रोज़ा रखना मना है, ठीक है ना। रोज़ा रखना भी मना किया गया। इन दिनों में, ईद के दिनों में रोज़ा ना रखें। अय्याम तशरीक है, इन दिनों में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। खाने पीने के दिन है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको खाने पीने की इजाज़त है। तो जो है वो हो सके तो अपने करीबी रिश्तेदारों को इनवाइट करें, मेहमानी करें, उनकी ज़ियाफ़त करें। बहुत ज़्यादा सवाब का काम है और मेहमान के आगे जो खाना रखा जाता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। खाने पीने में सुन्नत और आदाब का लिहाज रखना चाहिए। खाने से पहले खाने की दुआ, खाने के बाद खाना खाने के बाद की दुआ, और खाने के दौरान सुन्नतें और आदाब का भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कहीं पर मेहमान बनकर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि वहाँ चीज़ों को जो है वो ख़राब नहीं करना है, बिला वजह खाने की फरमाइशें नहीं करनी है, परेशान और तंग किसी को नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपके वालिदैन के बारे में भी लोग बातें कर सकते हैं कि आपने बच्चों की कैसी तरबियत की है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। ये अल्लाह ताला की मेहमानी के दिन है। मदनी चैनल आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आता है। ईद के दिनों में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत शानदार प्रोग्राम होते हैं। बहुत इसमें मेहनत होती है, आइडियाज़ इसमें डिस्कस होते हैं। बहुत मेहनत के साथ ये रिकॉर्ड भी किए जाते हैं, लाइव भी चल रहे होते हैं। उसको भी देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी मालूमात हमें हासिल होती रहेगी। अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। आपने कल की ट्रांसमिशन भी किड्स मदनी चैनल के साथ गुजारनी है और नेकियां करनी है, नेक काम करने हैं, बुरे कामों से बचना है, बुरे चैनल्स नहीं देखने, सिर्फ मदनी चैनल देखना है, सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल देखना है। और इंशाअल्लाह उल करीम कल भी हमारे साथ रहना है। अल्लाह पाक हम सबको बरकत अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया